नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम वो किस्सा शुरू कर रहे हैं, चार भाइयों वाला किस्सा। तो दोस्तों, जो भाई कुएं में गिरा था वो भी निकल गया और वो तीन भाई उनके आगे चल ही रहे। तो दोस्तों, पीछे पीछे ये भी जाने लगा। वो तीन भाई अपने घर पहुंच गए दोस्तों, और जाके राजा साहब के अपने पिताजी को मुर्गा दे दिया और बोले कि मुर्गा हम लेके आए हैं। तो राजा साहब ने पूछा कैसे ले आए, किस तरह से लाए, कहाँ मिला। तो वो बोले कि जैसे भी ले आए हम लोग ले आए। राजा साहब बड़ी खुश हुए दोस्तों मुर्गा देख के। राजा साहब मुर्गा को पिंजरा से बाहर निकाले तो वाकई में मीना बाजार लग गया। राजा साहब उन तीनों बेटों पर बहुत खुश हुए और बहुत शाबाशी दी उनको। समझ गए दोस्तों। और राजा साहब एक दिन मुर्गे को बाहर निकाला, मीना बाजार लगा, बढ़िया शॉपिंग हुआ, बढ़िया बाजार चली, बढ़िया से खरीदारी हुआ। दूर दूर के राजा महाराजा सब आए हुए थे, अपना वहाँ पर देखे सुने, बहुत सारे व्यापारी चली, काम चला। उसके बाद दोस्तों, जो छोटा भाई था जो मुर्गा लेके आया था, ये धीरे से घर में चला गया पीछे के रास्ते से और जाके बोला कि किसी को मत बताइएगा कि हम आ चुके हैं। किसी को भी घर में, राजा साहब को चाहे किसी को भी मत बताइएगा कि हम आ चुके हैं, या हम हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। माँ ने उनके कहा कि ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, यहाँ की अभी कहानी यहीं रहने दीजिए, अब परी की कहानी सुनिए। परी ने कहा कि अपने मन में सोचा कि जो बंदा मुर्गा ले गया है वो अपना एड्रेस छोड़ गया है हमारे को, तो उसके मुल्क में यानी उसके शहर में जाना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है कि ऐसा कैसा बंदा है जो हमारे यहाँ से मुर्गा लेके चला गया। दोस्तों, परी ने अपना जुलूस निकाला, अपना पलटन तैयार किया, अपने सेना को तैयार किया और वो चलने लग गई, रास्ते में आने लग गई। तो दोस्तों, जो दनवा के लड़की थी जिसे शादी करके गया था, उसको लेके भी नहीं आया ये बंदा, छोड़ के चला आया। तो वो देखी कि हाँ बहुत बड़ा पलटन आ रहा है और कहीं जा रहा है। तो वो अपने सिपाहियों को भेज के बोली कि जाइए पूछ के आइए कि कौन सी पलटन, ये कहाँ जाएगा। तो सिपाही जाके खबर लिए, खबर लेके आके बताए दनवा के लड़की को कि कोई राजकुमार है जो मुर्गा लेके चला गया और अपना एड्रेस छोड़ गया। तो वो बोली कि ये तो वही बंदा है जो मेरे से शादी करके किया और मैंने उसको सारी रास्ता बताया और मेरे से वादा किया था कि मैं आऊँगा लेके मुर्गा तो आपको साथ में लेके चलूँगा। तो मुझे तो लेके नहीं गया। तो एक पलटन उनकी होगी, एक सेना और उनकी होगी। दोनों सेना चलने लगी दोस्तों, दोनों सेना चलते चलते उस तीसरे शहर में आई जो लड़की ने उनसे शादी करी थी या जो पता दिया था दनवा की लड़की के दोस्तों। तो उस शहर में जब आई तो उनने भी देखा कि दो दो सेना आ रहा है और ये सेना जा कहाँ रहा है, क्या बात है। सिपाहियों को भेजी कि जाओ पता लगा के आओ। सिपाही गए, पता लगा के आके वही बताए कि मुर्गा गया हुआ है, परी का है एक सेना और एक दनवा के लड़की की सेना है जो शादी करके गया है। तो कहने लगी वो तो शादी हमसे भी करके गए हैं और वादा करके गए थे कि लेके जाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने भी अब एक सेना, मतलब अपने पति के लिए तो जाएंगे दोनों, तो उन्होंने भी एक सेना तैयार किया। तीन सेना हो गया। आगे सेना लेके राजा साहब के दरबार में कुछ दूर आए
राजा साहब के दरबार में पहुंचने वाले थे दोस्तों, इतना उन्होंने खबर भेजाया कि उस परी ने खबर भेजाया कि तुम्हारा एक लड़का मेरा मुर्गा लेके आया है, उसको हमारे पास पेश करो, नहीं तो हम आपके दरबार में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तीनों बंदे मना कर दिए कि हम मुर्गा लेके नहीं आए उस टाइम, समझे दोस्तों। लेकिन राजा साहब को पता नहीं है इस बात को। तो कोई खबर नहीं आया उन तीनों सेना के पास। तो तीनों सेना दरबार में आ गई राजा साहब के। राजा साहब के दरबार लगा था दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर आ गई दोस्तों। तो राजा साहब से बोले, और तीनों राजकुमारी, यानी एक परी, एक धनवा की लड़की, एक राजा साहब की लड़की, राजा साहब से बोले कि जो आपका बेटा मुर्गा लेके आया है उसको आप हमारे पास पेश कीजिए। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, हम पेश कर देते हैं। तीनों लड़के को बुलाए, अब तीनों लड़के को पेश कर दिए। परी ने पूछा, सवाल किया परी ने कि आप मुर्गा कैसे लेके चले आए, किस तरह से ले आए। तो पहले वाले ने जवाब दिया कि मुर्गा रखा था ऊपर स्लीप पर, तख्त पर, हम उठा के लेके चले आए। वही तीसरे वाला, वही दूसरे वाला, तीनों भाइयों ने यही जवाब दिया कि मुर्गा रखा था तख्त के ऊपर, आप सो रहे थे, हम पिंजरा के उठा के लेके चले आए। ठीक है दोस्तों। तो परी बोली कि ना, तुम तीनों में से कोई लेके नहीं आया है। राजा साहब अपने उस बेटे को हाजिर कीजिए जो मुर्गा लेके आया है। तो राजा साहब बोले कि हमारा तो 3 बेटे थे और 3 ही बेटे को हमने भेजा थे, इन तीनों को भेजे थे, और तो हमने किसी को भेजा ही नहीं था, समझे दोस्तों। तो परी बोली कि नहीं राजा साहब, इन तीनों में से कोई मुर्गा लेके नहीं आया है, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। अगर ये मुर्गा लेके आते दोस्तों तो ये सच सच बताते कि कैसे मुर्गा लेके आए। तो राजा साहब, ये तीनों में से कोई मुर्गा लेके नहीं आया है, तो राजा साहब आप उस लड़के को पेश कीजिए जो मुर्गा लेके आया है, समझे दोस्तों। अब राजा सोच में पड़ गए कि हमने इन तीनों के अलावा तो किसी को भेजा नहीं, तो मैं पेश किसको करूं। ठीक है दोस्तों। तो राजा साहब को एकदम से याद आया कि एक मेरा दूसरा बेटा भी है, एक दूसरी पत्नी का, जिसको मैं ईमानदार नहीं करता हूं, जिसको मैं कुछ ध्यान नहीं देता हूं, एक बेटा और भी है। तो राजा साहब ने महल के अंदर खबर भिजवाया उस लड़के के लिए कि वो लड़के को पेश किया जाए। तो वो लड़का तो पहले अपनी माँ से कह दिया था कि बताना मत किसी को कि मैं यहाँ हूँ, वक्त आने पर मैं अपने आप निकल के बाहर आऊँगा और अपने आप हाजिर रहूँगा। तो राजा साहब ने हुक्म भेजाया सिपाहियों से महल के अंदर कि राजकुमार को बुलाया जाए। सिपाही आके बोले, तो घर में से जो भी औरतें थी उनकी माँ, उन्होंने कह दिया कि नहीं है और हमें नहीं पता कि कहाँ है। सिपाहियों ने जाके बोल दिया राजा साहब से कि राजकुमार घर पर नहीं है। तो परी ने कहा कि राजा साहब, हमें शक है कि आपका यही बेटा मुर्गा लेके आए हैं, लेकिन अगर वाकई में मुर्गा लेके आए हैं तो जो हम सवाल करेंगे वो जवाब देंगे तो वही लेके आए हैं, समझे दोस्तों। ये वीडियो यहीं रोकते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। ये चौथा भाग है राजा साहब के 4 भाइयों के किस्सा। तो आप दोस्तों ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्ट है। और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। जय हिंद दोस्तों।